गेहूं की फसल में तीसरे पानी पे ये दो तीन खादें अगर आप प्रयोग करते हैं या दो तीन चीज़ें अगर आप डालते हैं, आपके गेहूं में अच्छा उत्पादन मिलेगा। आपके गेहूं में अच्छी बालियां आएंगी, आपकी बालियों में अच्छे दाने आएंगे। दाने की संख्या भी आप बढ़ा सकते हैं। बस कुछ सावधानियां, कुछ बातों का ध्यान और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करिए। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसे ही समय समय पे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी नया चैनल है तो आप सबके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे हम अच्छी और कंटेंट बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं सबसे पहले तीसरा पानी कब लगाएं ये जानते हैं। गेहूं में तीसरा पानी 65 से 70 यानी गेहूं की बुआई के बाद 65 से 70 दिन की अवस्था में लगाना होता है। हाल के दिनों में बहुत जगह पे बरसात भी हुई है, तो अगर आपके वहाँ पे बरसात इतना हो गई है कि हाँ मिट्टी में नमी है, तो आप ये समय आगे भी कर सकते हैं। मतलब मिट्टी में नमी अगर हो तो आप पानी बाद में भी लगा सकते हैं। नमी पहले ख़त्म हो जाती है तो पानी आप पहले भी कर सकते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि 65-70 दिन पे ही पानी लगाना है। अपनी मिट्टी के नमी के हिसाब से सिंचाई करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। अब तीसरा पानी आपने लगा दिया मान लीजिए 65 से 70 दिन के आसपास। अब इस अवस्था के आसपास 65, 70, 75, 80 इससे पहले भी गबोट अवस्था आ जाती है, मतलब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होने लगती है। इस अवस्था में कुछ खादों का इस्तेमाल करिए। अब गबोट अवस्था या गोब अवस्था आपकी गेहूँ की वैरायटी के जो पकने का समय होता है उसके आधार पर आती है। कोई वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है तो उसमें बालियों का निर्माण भी जल्दी होगा। कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो उसमें बालियाँ भी देर में ही बनना चालू होती हैं। तो यह कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि कब आपकी बालियों में गबोट अवस्था आएगा। बस आपको जानना है अपने खेत में कोई एक पौधा बीज से तने के आसपास आपको दिखाई देगा कि हाँ उसमें थोड़ा सा मोटाई है, थोड़ा सा गोलाई है, वहाँ से थोड़ा सा उभार टाइप का दिखे तो एक एक कोई पौधा आप तोड़ भी सकते हैं बीज से। आपको अगर बहुत छोटी सी बाली नज़र आए, ठीक उस समय कुछ खादों का प्रयोग करने से बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। आपकी बालियों में दाने की संख्या भी बढ़ सकती है, आपकी बालियों का निर्माण अच्छे से होगा, बालियाँ लंबी मोटी आएंगी और दाने भी अच्छे आएंगे। बाद में दाने का भराव भी सही से होगा। इस अवस्था में एक पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक। अब इस अवस्था में भला जिंक का क्या काम। जिंक का इस्तेमाल शुरुआत में करने से थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन इस अवस्था में जिंक डालने से पौधे में भोजन बहुत सही से बनता है, अच्छे से बनता है, सही मात्रा में बनता है। अब इस समय भी पौधे को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पौधे में बालियों का निर्माण हो रहा होता है। इस समय अगर पौधे में सही से भोजन बनेगा तो बालियों का निर्माण भी सही से होगा, बालियों में दाने भी अच्छी खासी संख्या में आएंगे। तो इस समय यहाँ पर आपको जिंक जो आती है 12% वाली 120 ग्राम, जो चिलेटेड जिंक आती है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK 05234। NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में बालियों का निर्माण और सही से होता है। 52% फास्फोरस आपके पौधे में बालियों तक भोजन पहुँचाने का काम करेगा। इसमें जो 34% पोटेशियम पाया जाता है उससे भी फल फूल बीज दाने का विकास, बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। पोटाश का काम ही होता है बीज के निर्माण में, फल के निर्माण में, दाने के निर्माण में, फूल खिलाने में मदद करना। अब यहाँ पे पोटाश तने को भी मजबूत करता है। तो पोटाश और फास्फोरस ये दो यहाँ पे बेहतरीन काम करेंगे। साथ में जिंक भी मिला के डाल देंगे तो और अच्छे से भोजन बनेगा। लेकिन जिंक का यहाँ पे अलग घोल बना के आपको स्प्रे करना है, इकट्ठा घोलना नहीं है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो जिंक हो गया, साथ में आपको इस्तेमाल करना है 05234 NPK। इसके साथ डालिए बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में बाद में परागण सही से होगा। जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो एक प्रक्रिया होती है परागण वाली। अब परागण हम किसे बोलते हैं, जब आपके पौधे में बालियाँ निकलती हैं तो फूल आते हैं, तो फूल से जो आपके दाने, आपके बीज का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण। परागण अगर सही से नहीं होता है तो दाने खाली रहने की समस्या आ जाती है, दाने का भराव सही से नहीं होता है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, साथ में 05234 NPK और साथ में आपको जिंक 12% वाला 120 ग्राम, ये तीनों चीज़ें अलग अलग घोल बना के बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में अगर आप डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे से होगा। जब आपकी गेहूं की बालियां बाहर निकल आती हैं तब 05234 डालेंगे या फिर कोई भी खाद डालेंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि 05234 अगर आप शुरुआती अवस्था में डालते हैं तो ही ज़्यादा लाभ मिलता है। बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय 0050 NPK आप डाल सकते हैं, जिससे बाद में दाने का भराव सही से होगा। अब सबसे ज़्यादा ध्यान आपको सिंचाई पे भी देना है। सिंचाई यानी पानी की कमी अगर मिट्टी में हो जाती है,
किसी भी अवस्था में, जिस अवस्था में पानी की कमी होगी उस अवस्था में नुकसान होगा। कल्ले निकलते समय पानी की कमी हो जाएगी, कल्ले कम आएंगे। बढ़वार के समय पानी की कमी हो जाएगी, पौधे का सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, बढ़वार नहीं हो पाएगा। अगर बालियाँ निकलते समय पानी की कमी हो जाती है तो बालियों का निर्माण सही से नहीं हो पाता है, बालियाँ पतली कमज़ोर निकलती हैं, दाने बाद में अच्छे नहीं आते हैं, दाने के भराव के समय हो जाती है कमी, तो भी नुकसान। तो नमी बना के रखिए, साथ में कुछ खादों का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।